नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से टैली प्राइम में एक साल खत्म होने के बाद दूसरे साल में हम एंट्रीज किस तरह से डाल सकते हैं। टैली में कंपनी क्रिएट करते वक्त अगर हमने फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम दिया है 1 अप्रैल 2020, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2020 से और ख़त्म होगा 31 मार्च 2021 को। तो हमारे कंपनी में सबसे आखिरी एंट्री हम कर पाएंगे वो करेंगे 31 मार्च 2021 को। पर अगर हम उसके अगले दिन यानी 1 अप्रैल 2021 यानी कि अगला साल हम जब एंट्री डालने की कोशिश करते हैं तो टैली हमें अलाउ नहीं करता है। तो इस वीडियो लेसन में सीखेंगे कि किस तरह से हम नेक्स्ट ईयर की एंट्री भी टैली में डाल सकते हैं और इस प्रकार से 2 साल का अकाउंटिंग एक साथ कर सकते हैं। इसे कहते हैं डायनामिक क्लोजर ऑफ बुक्स या डायनामिकली एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू 2 ईयर्स। 2 साल अकाउंटिंग पीरियड को एक्सटेंड करना। तो अगला साल हमारा शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 से और ख़त्म होगा 31 मार्च 2022 को। जब हम मैन्युअल अकाउंटिंग करते हैं तो हमें नए साल के लिए नए बुक्स बनाने पड़ते हैं और तब अगर इस तरह से हम अगर टैली में काम करें तो हमें एक नई कंपनी बनानी पड़ेगी और उसका फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग देना होगा 1 अप्रैल 2021 से। पर इसमें बहुत टाइम जाता है। कहने का मतलब इस साल हमने सारे मास्टर्स जो बनाए हैं, उदाहरण के लिए लेजर्स, स्टॉक आइटम्स, यूनिट, कॉस्ट सेंटर्स, ग्रुप्स, यह सब हमें फिर से अगले साल बनाने होंगे। इसके अलावा पिछले साल के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस करके लेने होते हैं। प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं होते हैं। कभी कभी हम इस साल यानी अप्रैल में कुछ ऐसे पेमेंट्स कर देते हैं जिनका असर पिछले साल में आना चाहिए। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मार्च में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो आएगा अप्रैल के महीने में और पेमेंट की जाएगी अप्रैल के महीने में, पर वो बिल होगा मार्च का यानी पिछले साल का। तो ऐसे में खर्चा हो गया पिछले साल का, यानी एक्सपेंसेस बुक होने चाहिए पिछले साल में। तो हम यह कहना चाहते हैं कि हमें 2 साल की अकाउंटिंग एक साथ करनी पड़ती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है जो टैली ने किया है, जिसे कहते हैं हम डायनेमिक क्लोजर ऑफ बुक्स। इसका मतलब अब टैली में हम अकाउंटिंग पीरियड बढ़ा के 2 साल का अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो एंट्री हम इन 2 साल यानी 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2022 2 साल के पीरियड में कहीं भी हम डेटा एंटर कर सकते हैं। ऐसा करने से पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस अपने आप इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो हमारा पीरियड एक्सटेंड करके हो जाएगा 2 साल और हम इस तरह से एंट्रीज आगे बढ़ा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है कि 31 जुलाई 2021 तक 2021 इस फाइनेंशियल ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होते हैं और जो इनकम टैक्स बनता है वो पे ऑफ करना होता है। तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि 31 जुलाई 21 को हम परीक्षा दे रहे हैं, एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिसकी पढ़ाई हमने अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 तक की थी। किसी परीक्षा या एग्जामिनेशन को असेसमेंट भी कहा जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि अप्रैल 21 से मार्च 22 ये हमारा हो गया असेसमेंट ईयर और हम असेसमेंट करेंगे फाइनेंशियल ईयर की। तो असेसमेंट ईयर हमारा हो जाएगा 21-22, 21-22
तब हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा 2021। तो इसे भूलना नहीं है। जब आगे हम पढ़ेंगे तो इस फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में बात करेंगे। तो रिपीट करें, असेसमेंट ईयर जिसमें हम असेस करते हैं पिछले साल को, वो हो गया हमारे केस में 21-22, और फाइनेंशियल ईयर हो गया 20-21। अब हम सैंपल कंपनी बना के ईयर एंड किस तरह से टैली प्राइम में किया जाता है वह देखेंगे। तो हम लेंगे क्रिएट कंपनी, कंपनी का नाम टाइप करेंगे नॉर्थ एंड कोल्डी, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम लेंगे अप्रैल 20 और एक्सेप्ट कर देंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आसानी हो इसलिए इनेबल बिल वाइज एंट्री को रखेंगे नो, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को भी हम रखेंगे नो। बाकी सारे फीचर्स वैसे ही रखेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। कंपनी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ हम करंट पीरियड देख सकते हैं जो है 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। अब हम सैंपल लेजर्स क्रिएट कर लेंगे। गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स मिलेंगे क्रिएट। फिर लेजर्स, कंपनी के ओनर का लेजर बनाएंगे मिस्टर स्टीफनाइस अंडर कैपिटल अकाउंट, एक्सेप्ट करेंगे लेजर को। दूसरा लेजर बनाएंगे परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट, एक्सेप्ट। सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट्स, एक्सेप्ट। फिर एक इनकम अकाउंट क्रिएट करेंगे, नाम देंगे कमीशन रिसीव्ड अंडर इनडायरेक्ट इनकम, एक्सेप्ट। फिर एक एक्सपेंस लेजर क्रिएट करेंगे फ्रेट एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और करेंगे एक्सेप्ट। हम जरूरी लेजर्स बना चुके हैं। अब जो गुड्स हम परचेज करेंगे और सेल्स करेंगे उसकी डिटेल्स लेने के लिए हमें यूनिट्स और स्टॉक आइटम्स बनाने होंगे। तो एस्केप देंगे, एस्केप। अब यहां सेलेक्ट करेंगे यूनिट्स। किसी भी वस्तु की गिनती करने के लिए हमें यूनिट्स बनाने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण कि गेहूं हम गिनेंगे किलो में, दूध गिनेंगे लीटर में और कपड़े की लंबाई गिनेंगे मीटर्स में। तो किलो, मीटर, लीटर ये सब हो गए यूनिट्स। तो हम यूनिट बनाएंगे। यहाँ सिंबल में हमने दिया है n, यानी कि नंबर्स। कितने नग जब गिनती करनी है तो हम नंबर्स में करेंगे, तो सिंबल देंगे n। फॉर्मल नेम देने की आवश्यकता नहीं है पर हमने दिया है नंबर्स। फिर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ये हम 0 रखेंगे। अगर किलो होगा तो 3 डेसिमल यानी किलो और ग्राम्स गिनने के लिए। मीटर्स होगा तो 2 डेसिमल, उदाहरण मीटर्स और सेंटीमीटर्स के लिए। तो यहाँ नंबर्स में डेसिमल नहीं आएगा तो इसके लिए यहाँ रखेंगे 0। यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम टैली में ज़्यादा से ज़्यादा 4 दे सकते हैं। तो यहाँ 0 रख के देंगे एंटर और करेंगे एक्सेप्ट। अब हम यूनिट बना चुके हैं। अब स्टॉक आइटम्स बनाएंगे, देंगे एस्केप, एस्केप। अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का नाम टाइप करेंगे वैनिला कप। हम स्टॉक आइटम्स को ग्रुप कर सकते हैं। उदाहरण अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स बेच रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स के नीचे अनेक कोल्ड ड्रिंक्स होंगे और आइसक्रीम के नीचे अलग अलग आइसक्रीम जैसे वैनिला, टूटी फ्रूटी, मैंगो, ये सब आइटम्स होंगे ग्रुप में आइसक्रीम। तो अब हम ये ग्रुप्स नहीं बनाना चाहते तो हम प्राइमरी पे देंगे एंटर। वैनिला के कप्स हम गिनेंगे नंबर्स में, तो यहाँ यूनिट्स में सिलेक्ट करेंगे नंबर्स। बाकी के फील्ड्स हम ब्लैंक छोड़ेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। स्टॉक आइटम हम बना चुके हैं। अब एस्केप एस्केप देके गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। अब हम कुछ सैंपल वाउचर्स की एंट्री करेंगे। पहली एंट्री है मिस्टर स्टीफन आई स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹10,000 इन कैश ऑन 1 अप्रैल 2020। स्टीफन आइस ने बिजनेस स्टार्ट किया, धंधे में पैसा डाला, कितना? 10,000 कैश में। तो पैसा आया, चेक आया यानी रिसिप्ट, तो हम क्लिक करेंगे F6 रिसिप्ट पे। पैसा कैश में आया इसलिए कैश का लेजर सिलेक्ट करेंगे। पैसा आया है मिस्टर स्टीफन आइस से, अमाउंट है
10,000। तो डेबिट कैश हो जाएगा, क्रेडिट मिस्टर स्टीफन आइस 10,000। एंटर देंगे, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। दूसरी सैंपल एंट्री है रिसीव कमीशन ऑफ ₹900 बाय कैश ऑन द सेम डे। हमें कमीशन मिला, इनकम हो गया, रिसीव्ड कमीशन 900 रुपये कैश में। पैसा आया, चेक आया, रिसिप्ट ही होता है। वाउचर हमारा स्क्रीन पे रिसिप्ट ही है, तो यहां लेंगे कैश और सिलेक्ट करेंगे कमीशन रिसीव्ड। अमाउंट टाइप करेंगे 900, तो कैश का लेजर डेबिट हो जाएगा 900 और कमीशन रिसीव्ड जो इनकम है वो क्रेडिट हो जाएगा 900। एंटर देंगे, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। परचेज 100 नंबर ऑफ वैनिला कप एट द रेट ₹10 पर नंबर बाय कैश। हमने 100 कप या 100 नंबर्स ऑफ वैनिला कप खरीदे, 100 नग, 10 रुपए प्रति कप, यानी 1000 रुपए का माल परचेज किया, पर ये कैश देके, क्रेडिट परचेज नहीं है, ये कैश परचेज है। अब इसकी एंट्री लेंगे, तो परचेस का वाउचर लेने के लिए हम क्लिक करेंगे इस बटन पे या कीबोर्ड पे फंक्शन की दबाएंगे F9। यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे, इनवॉइस की डेट, यहाँ पार्टी नेम में लेंगे हम कैश। फिर यहाँ रिसिप्ट डिटेल्स पूछा जाएगा, इसे एक्सेप्ट करेंगे Ctrl+A। हम रेफरेंस के लिए यहाँ सप्लायर का नाम टाइप कर सकते हैं। हमने यह आइसक्रीम परचेज किए हैं गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस से, तो यहाँ नाम टाइप करेंगे और देंगे एंटर। वह नाम न्यू पार्टी नेम में अपने आप आ जाएगा, देंगे एंटर। एंटर, एड्रेस को छोड़ेंगे ब्लैंक, स्क्रीन को पूरा एक्सेप्ट करेंगे Ctrl+A। अब यहाँ परचेज का लेजर हमें सिलेक्ट करना है, हम लेंगे परचेज अकाउंट, तो डेबिट होगा परचेज अकाउंट और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। जब हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं तो पार्टी नेम में हम हमारे सप्लायर का लेजर लेंगे, तब हमारे सप्लायर का लेजर होगा क्रेडिट, पर यहाँ कैश क्रेडिट होगा और डेबिट होगा परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट पे देंगे एंटर। अब हमने जो स्टॉक आइटम लिया है उसका नाम टाइप करेंगे, यहाँ हमने 100 कप परचेज किए हैं इसलिए यहाँ टाइप करेंगे 100। रेट देंगे 10 प्रति कप यानी नंबर्स, देंगे एंटर। क्वांटिटी इनटू रेट अपने आप आ जाएगा 1000, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा 1000 से और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट 1000 से। अगर हमने एक और स्टॉक आइटम परचेज किया है तो हम यहाँ दे सकते हैं, हमने केवल एक ही आइटम परचेज किया है इसलिए हम देंगे यहाँ एंटर। अब टैली हमें यहाँ आके एक प्रॉम्प्ट देता है, इधर हम एडिशनल एक्सपेंसेस जैसे फ्रेट चार्ज या कोई इनकम्स जैसे डिस्काउंट या टैक्सेस ये यहाँ डाल सकते हैं, पर हम इसे ब्लैंक छोड़ेंगे, हमारे वाउचर में ऐसा कुछ नहीं है, तो देंगे एंटर। फिर से एंटर, नरेशन को छोड़ देंगे ब्लैंक और इस वाउचर को कर देंगे एक्सेप्ट। अब अगला वाउचर देखेंगे, फ्रेट पेड ऑफ ₹100 बाय कैश ऑन 2 अप्रैल 2020। तो पैसा दिया, चेक दिया यानी पेमेंट, तो हम क्लिक करेंगे पेमेंट पे या फंक्शन की दबाएंगे F5। पेमेंट हमने की है कैश से, तो कैश का लेजर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ एक्सपेंस का लेजर जो है फ्रेट एक्सपेंसेस, अमाउंट टाइप करेंगे 100, तो फ्रेट एक्सपेंसेस का लेजर डेबिट हो जाएगा 100 से और कैश को होगा क्रेडिट 100। पर यह वाउचर हमें पास करना है 2 अप्रैल को, इसलिए राइट टॉप पे F2 डेट पे करेंगे क्लिक। अगली डेट अपने आप यहाँ आ जाएगी, देंगे एंटर। एंटर, नरेशन को छोड़ देंगे ब्लैंक और वाउचर एक्सेप्ट। एक और वाउचर डालेंगे, सोल्ड 80 नंबर्स ऑफ वैनिला कप एट द रेट ₹15 पर नंबर फॉर कैश। 80 हम वैनिला कप्स बेचेंगे 15 रुपए प्रति कप और ये
कैश सेल होगा। तो सेल्स का वाउचर पास करने के लिए हम क्लिक करेंगे सेल्स पे या फंक्शन की दबाएंगे F8। पार्टी अकाउंट नेम यहाँ कैश सेल है तो लेंगे कैश। डिस्पैच डिटेल्स ब्लैंक छोड़ देंगे, एक्सेप्ट करेंगे पूरा स्क्रीन, कंट्रोल A। जिस कस्टमर को हम गुड्स बेच रहे हैं उसका नाम यहाँ ले सकते हैं। परचेस के उदाहरण में हमने सीधा नाम टाइप किया था और फिर नेम ऑफ पार्टी पूछा गया था। हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे नेम ऑफ पार्टी और जिस कस्टमर ने हमें कैश देके हमसे गुड्स लिए थे उसका नाम टाइप करेंगे देवेंद्र सोडारी। फिर एक बार एंटर, एड्रेस टाइप करेंगे बोईसर और एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए। यहाँ हम सेल्स का लेजर सिलेक्ट करेंगे तो इस वाउचर में क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट और डेबिट होगा कैश अकाउंट, देंगे एंटर। अब जो गुड्स हमने सेल किए हैं उसका नाम हमें लेना होगा। हमने यहाँ बेचा है वैनिला कप, क्वांटिटी टाइप करेंगे 80, रेट 15 पर नंबर, अमाउंट आ जाएगा 18 इंटू 15 1200, देंगे एंटर। तो डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट 1200 से और क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट 1200 से, देंगे एंटर। कोई एक्सपेंस इनकम या टैक्स का लेजर नहीं है तो देंगे एंटर। एंटर। नरेशन को छोड़ देंगे ब्लैंक, देंगे एंटर और इस वाउचर को भी एक्सेप्ट कर देंगे। अब रिपोर्ट्स देखेंगे, देंगे एस्केप। एस्केप। तो सबसे पहले रिपोर्ट्स में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गेटवे ऑफ टैली में लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंटर। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, हमने इसी साल कंपनी क्रिएट की है, पिछले साल कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं था इसलिए 0 है। यहाँ हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है 400। अगर यहाँ क्रॉस प्रॉफिट दिखाई नहीं देता है तो राइट बॉटम पे हम F12 कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ लेंगे शो ग्रॉस प्रॉफिट और देंगे कंट्रोल A। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 400 है। ये 400 कैसे आया है ये बाद में ट्रायल बैलेंस में थोड़ी देर बाद देखेंगे। और नेट प्रॉफिट है 1200, ये भी हम बाद में आपको दिखाएंगे। पर अब ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट चेक करें। तो एस्केप देके फिर से गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और यहाँ लेंगे बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट डिटेल्ड फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो राइट साइड में यहाँ F5 बटन है, उसके और राइट में एक बटन है, उस पर करेंगे क्लिक और फिर क्लिक करेंगे डिटेल्ड इस बटन को। आप देख सकते हैं कि उसकी शॉर्टकट की है Alt F5, F5 के नीचे सिंगल अंडरलाइन है। तो अगले बार जब भी हमें डिटेल्ड रिपोर्ट लेना है तो हम देंगे Alt और F5, ये क्लिक करके नहीं जाएंगे। तो लाइबिलिटी साइड में हमें मिस्टर स्टीफन आइस का अकाउंट दिख रहा है कैपिटल अकाउंट के अंदर और क्लोजिंग बैलेंस है 10,000, क्योंकि कंपनी यानी नॉर्थन कोल्डी ने मिस्टर स्टीफन आइस को 10,000 वापस करना है, यानी कि लाइबिलिटी। P&L से यह प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड में आ गया है क्योंकि यह प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना है मिस्टर स्टीफन आइस के अकाउंट को, क्योंकि मिस्टर स्टीफन आइस ने बिजनेस स्टार्ट किया है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो यह 1200 पे अधिकार मिस्टर स्टीफन आइस का है, तो हम यह 1200 ट्रांसफर करेंगे मिस्टर स्टीफन आइस के अकाउंट को। अब तक उन्होंने कोई भी पैसा बिजनेस में से लिया नहीं है, तो पूरा का पूरा 10,000 और ये 1200 उनके अकाउंट में जमा रहेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटी में दिख रहा है। लाइबिलिटी के क्लोजिंग बैलेंसेस कभी भी क्रेडिट होते हैं, तो यह क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिट। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिट। यह अमाउंट हम ट्रांसफर करना चाहते हैं मिस्टर स्टीफन आइस के अकाउंट को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा 1200 को, ताकि ये बैलेंस 0 हो जाए और मिस्टर स्टीफन आइस के अकाउंट को
हम क्रेडिट कर देंगे 1200 से। तो हम यह प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री पास करेंगे अब जर्नल एंट्री करके। तो एस्केप देके गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और लेंगे वाउचर्स। तो यह एक एडजस्टमेंट एंट्री है, इसलिए क्लिक करेंगे यहाँ जर्नल पे या फंक्शन की दबाएंगे कीबोर्ड पे F7। ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री है ये साल के अंत में की जाती है, सारे एंट्रीज होने के बाद। तो हम यहाँ F2 डेट लेंगे और टाइप करेंगे 31 M यानी कि 31 मार्च। डेबिट हमें करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट 1200 है तो डेबिट में अमाउंट टाइप करेंगे, प्रॉफिट 0 हो जाएगा। फिर क्रेडिट करेंगे मिस्टर स्टीफन आइस का लेजर 1200। नरेशन को ब्लैंक छोड़ देंगे और करेंगे एक्सेप्ट। एस्केप देंगे गेटवे ऑफ टैली में आने के लिए और बैलेंस शीट चेक करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में बैलेंस शीट पे देंगे एंटर। बैलेंस शीट को डिटेल में देखने के लिए देंगे अल्टर F5। तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस अब हमें मिल रहा है 11,200। 10,000 उन्होंने बिजनेस में लगाया था, जो प्रॉफिट था अब उन्होंने उस प्रॉफिट में से कोई भी हिस्सा लिया नहीं है, इसके लिए वो भी अमाउंट उनके कैपिटल में जोड़ा गया। तो हम कह सकते हैं कि अब मिस्टर स्टीफन आइस को बिजनेस से 11,200 लेने हैं। तो यह 1200 ये करंट पीरियड का प्रॉफिट था जो लेस करके हमने ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट को। एस्केप देंगे गेटवे ऑफ टैली में आने के लिए। अब हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो गेटवे ऑफ टैली में लेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस बाय डिफॉल्ट ग्रुप वाइज होता है, इसे हम लेजर वाइज लेंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे या कीबोर्ड पे दबाएंगे F5। तो ये है हमारे लेजर्स के 31 मार्च 2021 यानी 2021 के अकाउंटिंग पीरियड के क्लोजिंग बैलेंसेस। अब हम नेक्स्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस देखना चाहते हैं, तो हम इस कॉलम के राइट साइड में एक नया कॉलम बनाएंगे। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे इस न्यू कॉलम बटन पे राइट साइड में। यहाँ न्यू कॉलम है, उसकी शॉर्टकट की है Alt C और यहाँ फ्रॉम में हम टाइप करेंगे A21 यानी कि अप्रैल 21 और देंगे कंट्रोल A। तो अब हमारे ट्रायल बैलेंस में हमें दो कॉलम्स मिल रहे हैं। पहला कॉलम है 2021 इस अकाउंटिंग पीरियड का और दूसरा कॉलम है 1 अप्रैल 21 का। तो सबसे पहले हम स्टीफन आइस का लेजर देखेंगे। ये एक बैलेंस शीट आइटम है। इस साल स्टीफन आइस का क्लोजिंग बैलेंस था 11,200। अगले साल भी स्टीफन आइस को बिजनेस से 11,200 लेने हैं, तो वो दिख रहा है क्रेडिट साइड में यानी लायबिलिटी। और यहाँ ओपनिंग स्टॉक और कैश हमें मिल रहा है। पिछले साल का जो गुड्स है वो पूरा खत्म नहीं हुआ। आपको याद होगा हमने 100 कप्स खरीदे थे और 80 कप्स हमने बेचे, तो 20 कप्स का स्टॉक अभी भी बाकी है। ये 20 कप्स हमने खरीदे थे 10 रुपए प्रति कप, यानी हमारे पास पिछले साल का 200 रुपए का माल अभी भी बाकी है। तो इसलिए यह ओपनिंग बैलेंस अप्रैल 21 को दिख रहा है 200। यह माल हमारा बाकी है यानी कि एक एसेट है, और कैश ये भी एक एसेट है। तो हम देख सकते हैं कि सारे बैलेंस शीट के आइटम्स यानी कि एसेट और लायबिलिटीज अगले साल दिख रहे हैं, परंतु सारे नॉमिनल अकाउंट्स जैसे सेल्स, परचेज, इनकम्स और एक्सपेंसेस केवल 2021 इस अकाउंटिंग पीरियड में दिख रहे हैं। तो प्रॉफिट ये ट्रांसफर हो जाता है और नॉमिनल अकाउंट्स केवल उसी साल में रहते हैं, यहाँ 2021 में। अगले साल सारे एक्सपेंस के लेजर्स, इनकम के लेजर्स, सेल्स और परचेस के लेजर्स
ज़ीरो हो जाते हैं और फिर से हम एंट्रीज लेना चालू करते हैं। तो इसलिए 2021 में सारे नॉमिनल अकाउंट्स हमें दिख रहे हैं और 21 के में अगले साल के पहले दिन से हमें केवल बैलेंस शीट आइटम्स यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पूरे साल का प्रॉफिट है 1200 जो ट्रांसफर हो चुका है मिस्टर स्टीफन आइस के अकाउंट को, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस 11,200 दिख रहा है। अगर हम केवल मार्च यानी 31 मार्च का 31 मार्च का ही बैलेंस देखेंगे तो वहाँ प्रॉफिट नहीं दिखेगा और अमाउंट ट्रांसफर दिखेगा स्टीफाइस को और सारे एक्सपेंस और इनकम भी ज़ीरो दिखेंगे। तो हम अब कॉलम में हैं जो अप्रैल 2021 का कॉलम है, हम इस कॉलम को आल्टर करेंगे। तो क्लिक करेंगे आल्टर कॉलम पे या देंगे आल्टर ए और फ्रॉम में टाइप करेंगे 31 मार्च 21, देंगे कंट्रोल ए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि साल के अंत में ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया स्टीफन आइस को और केवल एसेट्स और लाइबिलिटीज अब कॉलम में दिख रहे हैं जो अगले साल ओपनिंग बैलेंसेस करके आ जाएंगे। तो 20-21 के क्लोजिंग बैलेंसेस 21-22 के ओपनिंग बैलेंसेस अपने आप हो जाएंगे। इसे कहते हैं डायनामिक क्लोजर ऑफ बुक्स। अब यह साल तो पूरा हो गया यानी कि 20-21। अब हम 1 अप्रैल 21 की एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ एक सैंपल एंट्री करके देखेंगे। तो जाएंगे वाउचर्स में, डेट 31 मार्च 21 है तो अगला डेट सेलेक्ट करने के लिए देंगे F2। अगली डेट आ गई 1 अप्रैल 21, देंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो टैली हमें एक एरर दे रहा है, डेट कैन नॉट बी अबाउ द करंट पीरियड 31 मार्च 21। हमारा अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च 21 तक ही था और हम एंट्री कर रहे हैं अगले साल यानी 1 अप्रैल 21। तो इसलिए हम यहाँ देंगे एक बार एस्केप। अब वाउचर में डेट बटन के राइट साइड में एक छोटा बटन है, उस पर क्लिक करेंगे और डेट की जगह हम लेंगे यहाँ पीरियड। हम यह गेटवे ऑफ टैली में भी कर सकते हैं। तो अब डेट की जगह हम सिलेक्ट करेंगे पीरियड और हमारा अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से, उसे वैसे ही रखेंगे, देंगे एंटर और ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2021। तो अब ये राइट साइड में 1 है, उसे हम निकालेंगे, कीबोर्ड पे देंगे बैकस्पेस और यहाँ टाइप करेंगे 2। तो अब ये डेट हो गई है 31 मार्च 2022। तो हमने ऐसा करने से हमारा अकाउंटिंग पीरियड अब 2 साल का कर दिया है, अप्रैल 20 से मार्च 22 तक। अब देंगे एंटर। अब वाउचर की डेट चेंज करेंगे F2, अगले साल की पहली डेट 1 अप्रैल 2021, देंगे एंटर। टैली ने डेट ले ली, इसका मतलब अब हम 2 साल के अकाउंटिंग पीरियड में कहीं भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ डेट आ गई है 1 अप्रैल 21। अब एक पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, क्रेडिट देंगे कैश को, डेबिट करेंगे फ्रेट एक्सपेंसेस, अमाउंट 200, एंटर। नरेशन को ब्लैंक छोड़ेंगे और करेंगे एक्सेप्ट। अब एस्केप देके गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। अब गेटवे ऑफ टैली में लेफ्ट टॉप पे करंट पीरियड हो गया है 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 22। तो अब 2 साल में कहीं भी हम एंट्री कर सकते हैं। हम डे बुक में जाके सारे वाउचर्स देखेंगे, डे बुक में देंगे F2 डेट, हम यहाँ स्पेस बार दबाएंगे। तो अगर हम डेट ब्लैंक छोड़ देते हैं तो हमें सारे वाउचर्स दिखाई देते हैं। ऊपर के सारे वाउचर्स पीरियड 2021 के हैं और ये 200 रुपये का वाउचर ये पीरियड
21-22 का है। तो हम देख सकते हैं कि पूरे 2 साल के एंट्रीज यहाँ हमें दिख रहे हैं। हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी फाइनलाइजेशन की। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाते हैं उसके बाद हम ये 2 साल को तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं 2 अलग अलग कंपनीज करके। ऐसा हमें करना होता है क्योंकि इस तरह से हम चलते जाएंगे तो हमारा कंपनी डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 साल ही नहीं, हम इस तरह से 3 साल में भी काम कर सकते हैं पीरियड देते हुए। पर ऐसा करने से हमारा टैली स्लो पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस उसको प्रोसेस करने होंगे। तो अब हम सीखेंगे कि किस तरह से इस कंपनी को, यानी नॉर्थ एंड कोल्डी, इस कंपनी को 2 अलग अलग कंपनी में हम स्प्लिट कर सकते हैं, जो एक पिछले साल की कंपनी और इस साल की कंपनी होगी। तो हम एस्केप देके गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और यहां ऊपर क्लिक करेंगे डेटा पे। शॉर्टकट की है Alt Y। अब डेटा में करेंगे स्प्लिट। स्प्लिट करने के पहले हम डेटा वेरीफाई करेंगे, तो इससे अगर कोई एरर्स है तो वो दिखाई देंगे और वो एरर्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लेंगे वेरीफाई डेटा, एंटर देंगे कंपनी का नाम सिलेक्ट करने के लिए, एक्सेप्ट, नो एरर्स फाउंड। तो हम अब कंपनी को स्प्लिट कर सकते हैं, देंगे एस्केप। अब फिर से क्लिक करेंगे डेटा पे या देंगे Alt Y, फिर लेंगे स्प्लिट और इस बार लेंगे स्प्लिट डेटा। कंपनी नेम पे देंगे एंटर। टैली अपने आप यहाँ स्प्लिट फ्रॉम हमें दिखा रहा है 1 अप्रैल 21। तो 1 अप्रैल 21 के आगे कंपनी हमारी स्प्लिट हो जाएगी और 2 कंपनियां जो बनेंगी उनका नाम यहाँ हो जाएगा नॉर्थ एंड कोल्डी डैश ब्रैकेट में फ्रॉम 1 अप्रैल 20, और दूसरी कंपनी जिसका नाम होगा नॉर्थ एंड कोल्डी पर ब्रैकेट में होगा 1 अप्रैल 21। तो अब एक्सेप्ट करेंगे स्प्लिट करने के लिए, कंटिन्यू टू स्प्लिट कंपनी डेटा, देंगे एंटर या वाई या क्लिक करेंगे यस पे। हमारा डेटा काफ़ी कम है, नहीं तो इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम लग सकता है। और जैसे ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी हम देख सकते हैं कि 3 कंपनियां हैं। अब हमारी पहले कंपनी जो मदर कंपनी थी नॉर्थ एंड कोल्डी, तो एक और कंपनी यहाँ सिलेक्टेड है जो क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम है नॉर्थ एंड कोल्डी ब्रैकेट में फ्रॉम अप्रैल 20। तो ये कंपनी की अकाउंटिंग पीरियड है केवल 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक। और तीसरी कंपनी जो यहाँ दिख रही है वो है नॉर्थ एंड कोल्डी फ्रॉम अप्रैल 21। तो इस कंपनी में केवल एंट्रीज होंगे 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक। तो तीनों कंपनी यहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं और 21-22 की जो कंपनी है वो यहाँ एक्टिव हो चुकी है। तो हम डे बुक में जाके एंट्रीज चेक करेंगे। तो यहाँ देंगे एंटर, F2 डेट, डेट को छोड़ेंगे ब्लैंक, देंगे एंटर। तो 21-22 इस कंपनी में 21-22 के अकाउंटिंग पीरियड में केवल एक ही एंट्री हमें दिख रही है। एस्केप देंगे गेटवे ऑफ टैली में आने के लिए। अब लेफ्ट में यहाँ नॉर्थ एंड कोल्डी फ्रॉम 1 अप्रैल 20 पे क्लिक करेंगे वह कंपनी एक्टिव करने के लिए। अब 2021 इस अकाउंटिंग पीरियड की कंपनी एक्टिव हो गई है। यहाँ डे बुक देखें, देंगे F2, डेट को छोड़ेंगे ब्लैंक, एंटर। तो हमें 6 एंट्रीज दिख रहे हैं, 2 रिसिप्ट, एक परचेज, एक सेल, एक पेमेंट और जर्नल एंट्री। तो 2021 के अकाउंटिंग पीरियड में हमें 6 वाउचर्स दिख रहे हैं। फिर से एस्केप देंगे गेटवे ऑफ टैली में आने के लिए। इस बार हम हमारी पेरेंट कंपनी जो नॉर्थ एंड कोल्डी थी उसे सिलेक्ट करेंगे क्लिक करके। क्लिक करने के जगह
हम यहाँ राइट साइड में कंपनी यानी F3 इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं और इस मेनू से हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमारी कंपनी को, तो देंगे एंटर। अब नॉर्थ एंड कोल डी हमारी पेरेंट कंपनी एक्टिव है, डी बुक चेक करेंगे, देंगे F2, ब्लैंक छोड़ेंगे, एंटर। तो अब हमें यहाँ 7 एंट्रीज दिख रहे हैं। आखिरी एंट्री 21-22 अकाउंटिंग पीरियड की और बाकी सारे 20-21 के। एक बार देंगे एस्केप। तो अब 3 कंपनियां बन चुकी है, एक पेरेंट और 2 चाइल्ड। पहला चाइल्ड है 20-21 का और दूसरा चाइल्ड है 21-22 का। तो अब हम नॉर्थ एंड कोल डी फ्रॉम अप्रैल 21 इस कंपनी में काम शुरू रख सकते हैं। इन दोनों कंपनी का बैकअप लेके हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो लेसन में सीखा कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोजिंग जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किया जाता है। ईयर एंड होने के बाद सारे नॉमिनल अकाउंट जीरो हो जाते हैं। फिर हमने सीखा कि किस तरह से कंपनी को स्प्लिट किया जाता है ताकि डेटा छोटा रहे और काम आसानी से हो। थैंक यू।